सफाई सैनिक वो तबका, वो वर्ग जो पूरे देश को साफ सुथरा रखने का काम करता है। ये लाखों बीमारियां अपने साथ अपने घर तक ले जाते हैं, अपने बच्चों की परवाह नहीं करते। सुबह जल्दी उठकर अपने घर से निकलते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, आपके क्षेत्र की सफाई करते हैं ताकि आपको स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण मिल सके। लेकिन इन्हीं सफाई सैनिकों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका वो चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों की आवाज को उठाता है, उनके हक और अधिकार दिलाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रहलादपुर गांव के वार्ड नंबर 29 में। यहाँ हमारे साथ सफाई सैनिक वो परिवार खड़ा है जो पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए अपने आप को भी मुसीबतों से घेर लेता है। यहाँ पर इन सभी सफाई सैनिकों को उन सभी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जो इनका अधिकार है, इनका हक है, जो इनको मिलनी चाहिए। हम सीधे इनसे बात करेंगे। अभी सुबह सुबह हम यहाँ 7 बजे पहुँच चुके हैं इनके हाजिरी पॉइंट पर। बात करेंगे इनसे। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बता दीजिए। विनोद कुमार है जी। विनोद जी, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर आ रही हैं? दिक्कत ये है जी, जैसे हम पक्के हुए थे तो हमने हमारा एरियल बना हुआ था, हमने वो अपना एरियल वकील के थ्रू लिया है ताकि हमें डिपार्टमेंट के थ्रू मिलना चाहिए था। सब ने वकील को, किसी ने लाख रुपए दिए हैं, किसी ने 50,000 रुपये दिए हैं। वकील के थ्रू हमने 20-15% पे लेना पड़ा और फिर उस पर भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, अगर तुम वकील का केस करोगे तो तुम डिपार्टमेंट से क्यों नहीं बात करते। डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो आज में हमारे को 10-10 साल पक्के हो गए, लेकिन जब कोई वकील कर लेते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं। डिपार्टमेंट हमारे को देता नहीं है। बाबू हमारे को इतना परेशान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है जी। हम ड्यूटी छोड़ कर 3-3 महीने में 3-3, 4-4 चक्कर वहाँ बाबू के पास लगाते हैं, लेकिन बाबू हमारी कोई सुनाई नहीं करता। एक टेबल पर 3-3, 4-4 साल तक फाइल पड़ी रहती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। उसमें से कागज ही गुम हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं होता। आपका जोन नरेला जोन लगता है? हमारा नरेला जोन लगता है जी। अभी आपने अपने एसएस से कभी इस बारे में बात की? हाँ, एसएस से बात करी थी जी। एसएस ने भी उनको बोला है, लेकिन बाबू काना पे टाल देते हैं। बाबू किसी की सुनाई नहीं करते, वो अपने आप को ही डीसी समझते हैं जोन में। अभी आपके जो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब हैं, हाजिरी जिन्हें लेनी चाहिए, वो कहाँ है? वो अभी दूसरी हाजिरी पे है जी। अच्छा, ठीक है। लगभग कितने लोग हैं आपकी इस हाजिरी पर? हमारे यहाँ इस हाजिरी पे 35 आदमी है जी। ठीक। सर, आपकी क्या दिक्कत है? नाम बताइए आप अपना। मेरा राजपाल नाम है जी। जब से हम पक्के हुए हैं हमारे को तनख्वाह से अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा जी, और ना हमें उर्दी दी जा रही है। अच्छा, मतलब बोनस भी क्या पता टाइम पे आवे या ना आवे। हम बहुत ज़्यादा परेशान है जी। जैसा कि दिवाली का जो है वो सीजन है, दिवाली सर पर है, लेकिन इन लोगों के जीवन का जो अंधकार है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। हर चीज के लिए इनको लड़ना पड़ता है, हर चीज के लिए इनको आवाज उठानी पड़ती है, हर चीज के लिए इनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सुबह सुबह ये हर मौसम में, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, ये वक्त पर अपने काम पर, अपनी हाजिरी पर पहुंचते हैं और पूरे क्षेत्र में जाकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जब इनकी बात आती है इनके हक और अधिकार की, तो अधिकारियों के कानों तक इनकी आवाज जानी बंद हो जाती है। उसके बाद इन्हें धमकाया जाता है, इनको डराया जाता है कि अगर किसी तरह भी, किसी वकील के जरिए भी तुमने अगर अपने अधिकार लेने की कोशिश की तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। इतना शोषण सफाई सैनिकों का, ये हद हो जाने वाली बात है। सर, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। वार्ड 29 में सफाई कर्मचारी हूँ। हम बीमार हो जाते हैं, डर लगता है कि हमारा परिवार पैसा कहाँ से इकट्ठा करेगा। आधे तो हम वैसे बीमार हो जाते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, हम अपनी तरफ से लगाते भी हैं तो हमारी फाइल का पता नहीं लगता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। आज तक भी हमारे 1-1.5 लाख की पैसा था, वो आज तक मिला ही नहीं हमें, हमारी फाइलें गुम हो गई। जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी राजो। क्या दिक्कतें हैं आपको? जी मैडम, फाइल दे रखी हूँ, वहाँ शिव सेंटर गई हुई है जी। अब तक कोई अता पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सब ने रोक पक्के होने की फाइल? हाँ जी, पक्के होने की। कितना टाइम हो गया? साल भर हो गया पड़ी। 1 साल से? हाँ। आपको फाइल का ही नहीं पता? जी, शिव सेंटर पड़ी है, कह रहे ऑब्जेक्शन लगा रखा है, सही नहीं, फ्रॉड है कह रहे हैं। जब इतने इंसान फ्रॉड थोड़ी ना होंगे, 117 फाइल है।
जी। अच्छा, ये जो आपका हाजिरी पॉइंट है, यहाँ पर आप ऐसे ही बैठे हुए हैं? कोई बैठने की कोई जगह, कोई शेल्टर होम, कुछ? कोई सुविधा नहीं है जी मैडम। अगर आपको कोई कहीं दफ्तर बाथरूम वगैरह जाना पड़े तो कोई है ही नहीं सुविधा मैडम, कोई करते ही नहीं है, ना कोई सुनवाई करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जहाँ हाजिरी होती है, ये लोग सुबह इकट्ठे होते हैं। हाजिरी का ये जो इनका पॉइंट है, ये एक छोटा सा दफ्तर इनको बनाकर दिया गया है। इस दफ्तर के अंदर लाइट तक नहीं है और इसकी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर हालत में ये ऑफिस है। पूरी छत में सीलन आ रखी है, दीवारें सारी सील चुकी हैं, सफ़ेदी की जो पपड़ियाँ होती है सीमेंट की वो सारी उतर चुकी है। मतलब ये इस जर्जर हालत में है कि ये दीवार, ये छत कभी भी गिर सकती है। लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर है। और एक तरह से देखा जाए तो जंगल के अंदर ये ऑफिस बना हुआ है। आसपास में इतनी गहरे पेड़ पौधे लगे हैं कि कोई भी जानवर, कोई भी कीड़ा अगर आकर यहाँ पर इन लोगों को नुकसान पहुँचा दे तो पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके की अनदेखी जो नगर निगम प्रशासन, जो सरकार कर रही है, वो निंदनीय है। खाली काम चाहिए, इन्हें काम करते रहो बस, जब मर्जी बदली कर देते, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। काम करते करते भी यही दिशा है हम लोगों की, क्या करें जी। हो गए कई साल हो गए लगे हुए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दिखा दें चारों तरफ का माहौल। यहाँ पर जहाँ इनकी हाजिरी होती है, ना तो यहाँ इनके बैठने की कोई सुविधा है, ना महिलाओं के लिए, जैसा कि मैं हर बार आवाज़ उठाती हूँ कि महिलाओं के लिए बाथरूम की एक सुविधा ज़रूर होनी चाहिए। पुरुष तो किसी भी तरह करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या आती है। एक शेल्टर होम सफाई सैनिकों के लिए, सभी के लिए सही रूप से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनको बैठने के लिए, उनको खाना खाने के लिए, उनको कपड़े बदलने के लिए, और ख़ासकर महिलाओं को अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो किसका वॉशरूम यूज़ करने जाएंगी। लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। राम राम आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजो जी, मैं कब पक्की होंगी। आप अभी कच्चे ही हो? अभी कच्चों में ही हूँ। कितने साल हो गए आपको? 30 साल हो गए मुझे। ये बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है नगर निगम डिपार्टमेंट के लिए। ये वो महिला है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल नगर निगम डिपार्टमेंट को दे दिए और अपने क्षेत्र की सफाई करते करते पूरी उम्र बिता दी, लेकिन अभी तक भी ये पक्की नहीं हुई है और हो सकता है कि इन्हें कच्चा ही रिटायरमेंट कर दिया जाए। इतना दोगलापन इन सफाई सैनिकों के साथ प्रशासन का किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैडम, क्या आपने कभी अपनी फाइल के बारे में अपने अधिकारियों से बात की? हाँ, बात की। क्या कहा उन्होंने? बोले अब क्या हो जाएंगे, अब क्या होली पर हो जाएंगे, अब क्या दिवाली पर हो जाएंगे। और जी मैं तो आपसे क्या बताऊँ, यही होता। और रिश्वत भी देकर दो दिन लेके भाग भी गए। सैलरी कितनी है आपकी? मेरी साथ वो मेरी सैलरी है 18,600 में। हाँ, बस इतनी है। वो खटते हैं ना, मेरे पीएफ के भी खटते हैं। मैडम पीएफ भी कटता है, उसका तो हिसाब ही नहीं है। उसका तो हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पीएफ का है जी। उनका पीएफ कटता है, कच्चे आदमियों का उनका आज तक हिसाब ही नहीं है। निकलवा जाते निकलता नहीं पैसा। हमारी 2 आईडी है, 3 आईडी, ये नहीं पता कि किसके खाते में पैसा जा रहा है। आज तक पैसे निकलते ही नहीं। हाँ जी मैडम, ये बड़ी सबसे प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वार्ड नंबर 29 के इन सभी सफाई सैनिकों का एक बार आके सरकार इनकी सुध ले, इनसे बात करे, अपने किसी सीनियर अधिकारी को इनके पास भेजे। इनके जो काम रुके हुए हैं उन कामों को पूरा कराने की आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ जी। मैम, अभी हमारा टैक्स कटा था, किसी का 25,000, किसी का 24,000। तो उन्होंने वादा किया था कि भाई हम इसको 16 नंबर फार्म दे के और वो भर के आप देना, हम इसको वापस कर देंगे जी। लेकिन जब 16 नंबर फार्म लेकर जाते हैं ऑफिस में, नरेला जोन में, हम तो बाबू हमारे को मना कर देते हैं कि हमारे पास 16 नंबर फार्म है नहीं और वो आपकी डेट जो है वो निकल चुकी है, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे पास 16 नंबर फार्म है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करें? हम किससे के पास जाएं? हमारे पास तो आई कार्ड भी नहीं है। आई कार्ड का कौन सा आई कार्ड जी मैडम, जो ड्यूटी आई कार्ड, ड्यूटी आई कार्ड भी नहीं बना? नहीं जी, नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। कैशलेस कार्ड नहीं है। हम बीमार हो जाते हम कहाँ जाए? पैनल में जो कार्ड समस्या इतनी है मैडम जी, जो पैनल में कार्ड बनता है हमारा वो भी नहीं है जी।
यहाँ पर परेशानियों का अंबार लगा है। सारी परेशानियां ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब बात आती है सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल की। अब ये सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल जो हमेशा से सफाई सैनिकों के अधिकारों को दिलाने का काम करता आया है, अब हम इस मुहिम का दोबारा से हिस्सा बनते हैं और इनके सभी अधिकारों को दिलाने की आप सभी से वादा करते हैं। ये चैनल दोबारा से एक बार फिर यहाँ पहुँचेगा और आपको दिखाएगा कि वाकई में हम लोगों ने इन लोगों की दिक्कतों को दूर करने में कितनी मदद की। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल।